Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tech Server Global. Hope you guys doing well. So आज का टॉपिक है Azure Administration और ये वीडियो हमारे Azure सीरीज का पार्ट है. So आज हम वो टूल देखेंगे जो कि हमें हेल्प करते हैं Azure Administration के लिए. So let's start with आज के टॉपिक में हम ये टॉपिक्स देखेंगे कि Azure पोर्टल, क्लाउड शेल, पावर शेल, मोबाइल ऐप, आर्म टेम्पलेट ओवरव्यू, मूविंग ऑब्जेक्ट्स, लॉक ऑब्जेक्ट्स एंड Azure टैग. सो ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहेंगे Azure एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो कि अलग अलग सर्विसेज को अलग अलग वे में मैनेज कर सकते हैं. सो सबसे पहले देखते हैं Azure पोर्टल. सो Azure पोर्टल जो कि GUI वेब बेस्ड पोर्टल है जो हेल्पफुल करता है हमें ये टास्क के लिए: सर्च एंड मैनेज रिसोर्सेस, क्रिएट ऑप्टिमाइज डैशबोर्ड एंड फेवरेट्स, एक्सेस द क्लाउड शेल, रिसीव द नोटिफिकेशन एंड मैनेजिंग सब्सक्रिप्शन एंड बिलिंग. तो ये फंक्शनलिटी Azure पोर्टल आपको यूजिंग वेब आप हेल्पफुल करता है. उसके लिए URL है portal.azure.com. सो हम वन बाय वन ये फीचर्स को ओपन भी करेंगे एंड यूज भी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ portal.azure.com. तो जब आप लॉगिन करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा. क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी लॉगिन है तो ऑटोमेटिकली ये मेरे अकाउंट में लॉगिन हो गया, बट आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रेडेंशियल्स पूछेगा. सो ये होता है पर्टिकुलरली उसका अकाउंट आईडी techserverglobal@outlook.com. तो ये जो मेल आईडी होगा जो आपने एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन यूज किया होगा, वो मेल आईडी आप लॉग इन कर सकते हैं. ओके, सबसे पहले हम कंसोल की बात करें तो यहाँ पे पहला जो टैब है वहाँ से आपको सारे फेवरेट्स मिल जाएंगे जो कि सर्विसेज को आपके फेवरेट्स में जो सर्विसेज ऐड किए होंगे वो यहाँ पे ऐड हो मिल जाएंगे आपको. ऑल सर्विसेज में जाओगे तो यहाँ पे सारे कैटेगरीज, जैसे हमने AWS में देखा था कि कैटेगरीज वाइज उसके सब सर्विसेज या सब टेम्पलेट्स है, वैसे भी यहाँ पे भी अलग अलग कैटेगरीज है और हर एक कैटेगरीज की अलग अलग सर्विसेज सेटअप की है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि फॉर एग्जाम्पल अवेलेबिलिटी सेट है, तो जो कि पार्ट है ऑटो स्केलिंग सर्विस के रिलेवेंट, या फिर Azure वर्चुअल डेस्कटॉप है, वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन एप्लीकेशन है. तो सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे कैटेगरीज में मिल जाएगी. सेकेंड, यहाँ पे सर्च बार आता है जो कि सर्च आप पर्टिकुलरली कोई भी सर्विस का नाम अगर आपको आइडिया नहीं याद आ रहा है, सिर्फ नाम सर्च करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा. लेट्स से डेटाबेस. तो डेटाबेस के रिलेटेड जो जो सर्विसेज होंगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी. SQL डेटाबेस मार्केट प्लेस में भी है, Azure डेटाबेस फॉर MySQL सर्विसेज है. ओके, सो जो पहला है कंसेप्ट सर्च एंड मैनेज रिसोर्सेज, तो यू कैन सर्च एंड मैनेज रिसोर्सेज. क्रिएट कस्टमाइज डैशबोर्ड एंड फेवरेट्स. तो आप पर्टिकुलरली अपना जो भी सर्विस आपको अगर फेवरेट्स में ऐड करना है, देन यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस. तो ये आपके फेवरेट्स में ऐड हो जाएगा लाइक कंप्यूट वर्जन. तो वापस अगर डैशबोर्ड में जाते हो, फेवरेट्स पे जाते हो, तो ये जो सर्विसेज है आपकी फेवरेट्स में ऐड हो जाएगी. और आप अगर पर्टिकुलरली सर्विसेज को मैनेज करना चाहते हो तो ऑल सर्विसेज में भी यहाँ से सर्विसेज को यूज कर सकते हो. एक्सेस द क्लाउड शेल, जैसे AWS के अंदर वेब कंसोल के अंदर शेल का ऑप्शन है, यहाँ पे भी ऑप्शन है फॉर क्लाउड शेल. सो यूज करने के लिए क्लिक करो तो सबसे पहले बोलेगा कि आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर यू कैन यूज बैश या पावर शेल. सो लेट्स स्टार्ट विथ पावर शेल.
तो यहाँ पे आपको एक स्टोरेज अकाउंट रिक्वायर्ड रहेगा, जो कि आपके पर्टिकुलरली स्टोरेज अकाउंट क्यों क्रिएट करना है कि आपके जो भी रिसोर्सेज होंगे, जो फाइल्स होंगे, आपको जैसे हमने लास्ट टाइम हमने एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया था एंड उसके अंदर हमने एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया था फॉर मैनेजिंग दी एज्योर एक्सटेंशन। तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर आपको कोई फाइल अपलोड करना है या फाइल मैनेज करना है, देन यू नीड टू यूज एक आपको स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना है। सो आई क्रिएट अ न्यू स्टोरेज अकाउंट। स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको रिसोर्स ग्रुप देना है, फॉर एग्जांपल वेब-आरजी। स्टोरेज अकाउंट नेम लेट्स से टेक सर्वर ग्लोबल स्टोरेज, और आपको एक फाइल शेयर भी बनाना है टू अपलोड दी फाइल। लेट्स से टेक सर्वर फाइल शेयर एंड रीजन आपको एक पर्टिकुलर सिलेक्ट करना है, देन यूज आई एम यूजिंग ईस्ट यूएस एंड क्रिएट इट। इनकेस अगर आपको कोई पावरशेल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है यूजिंग क्लाउड शेल, तो आपको पहले फाइल अपलोड करनी पड़ेगी जो स्टोर होगी आपके फाइल शेयर के अंदर, एंड देन यू कैन एग्जीक्यूट इट यूजिंग द क्लाउड शेल। ओके, सो ये हमारा क्लाउड शेल कनेक्ट हो गया। आप कोई भी अभी एज्योर का कोई भी कमांड जो है वो आप लॉग इन कर सकते हो विथ पर्टिकुलरली आपको जो भी आउटपुट चाहिए वो आपको मिल सकता है। ओके, रिसीविंग नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। कोई भी अगर मशीन आप क्रिएट कर रहे हो या फिर पर्टिकुलरली आपने टास्क किया हो, तो वो जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आपको एक्टिविटी लॉग में मिलेगा। एंड मैनेज सब्सक्रिप्शन एंड बिलिंग, तो आप सब्सक्रिप्शन एंड बिलिंग यहाँ से लाइक बिलिंग अगर कर रहे हो, बिलिंग सब्सक्रिप्शन जस्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे कितना बिल हुआ करंट और कितना फोकस्ड होगा, वो सारा बिलिंग मैनेजमेंट भी आप कंसोल के थ्रू मैनेज कर सकते हो। तो ये आपका क्या है, पर्टिकुलरली बिलिंग का डैशबोर्ड है। जस्ट पे आप सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करो, एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप मैनेज कर सकते हो। ये मेरा सब्सक्रिप्शन आईडी है, अकाउंट आईडी है, लास्ट बिल ये अकाउंट है, ठीक है, कौन सी सर्विसेज क्या कॉस्ट कर रही है, सारा चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, ऐप गेटवे, वेब गेटवे, ऐप गेटवे नाउ, अदर्स थिंग्स, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्लाउड शेल। सो क्लाउड शेल के अंदर जो हमने अभी जस्ट कनेक्ट किया वो उसके लिए है इंटरेक्टिव एंड ब्राउजर एक्सेसिबल शेल। कोई एडिशनली पावर शेल लोकल सिस्टम में कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, आप सारे कमांड वहाँ पे मैनेज कर सकते हो। इट आइदर सपोर्ट बैश और पावर शेल, जैसे हमने देखा कि आइदर आप बैश कर सकते हो या फिर पावर शेल यूज कर सकते हो। इस टेम्पररी एंड प्रोवाइडेड पावर सेशन पर यूजर बेसिस, ये टेम्पररी है, पावर सेशन है पर यूजर है। रिक्वायर्ड रिसोर्स ग्रुप स्टोरेज अकाउंट एंड फाइल शेयर जो हमने बनाया। ऑथेंटिकेट ऑटोमेटिकली, ऑथेंटिकेट हो जाएगा एंड टाइम आउट आफ्टर 20 मिनट। सो ये कमांड है गेट हाइफन इजी सब्सक्रिप्शन। तो ये जो मैंने कंसोल ओपन रखा था, गेट इजी सब्सक्रिप्शन, ओके। तो ये आपका पे एज यू गो मॉडल है, इसका आईडी ये है, टेनेंट आईडी ये है एंड स्टेट इनेबल्ड है। तो उसके अलावा आप जो भी पर्टिकुलर कमांड लाइन यूटिलिटी से जो भी टास्क करना चाहते हो कर सकते हो। ओके, ये सिंपल एग्जांपल है।
सो क्लाउड सेल से आप कर सकते हो। यहाँ पे आप मैनेज फाइल, अपलोड फाइल, अगर आपको कोई फाइल अपलोड करनी है टू मैनेज दी कोई पर्टिकुलर पावर सेल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है, देन यू कैन यूज इट। कोई नया सेशन एडिटर है या फिर पर्टिकुलर एडिट करना है यूजर एक्सपीरियंस को, थीम चेंज करना है या वेब प्रीव्यू करना है, देन यू कैन यूज इट। और सेटिंग में भी आप फॉन्ट साइज थीम क्लासिक वर्जन में चेंज कर सकते हो। ओके, द नेक्स्ट टूल इज एज्योर पावर सेल। सो उसके लिए मैं यहाँ पे मैंने कमांड लाइन यूटिलिटी इंस्टॉल कर दी है, बट कमांड लाइन यूटिलिटी इंस्टॉल करने के लिए कमांड जो रहते हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले है ऑथेंटिकेट टू योर एज्योर सब्सक्रिप्शन, मैनेज द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन एज ए लोकल इंस्टॉलेशन ऑन लिनक्स, मैक ओएस एंड विंडोज। तो पावर सेल के जो मॉड्यूल्स है आप पर्टिकुलर लिनक्स में भी इंस्टॉल कर सकते हो, मैक भी सपोर्ट करता है, विंडोज वन। एग्जीक्यूशन पॉलिसी, बेसिकली पावर शेल के अंदर एक एग्जीक्यूशन पॉलिसी होती है जो आपको हेल्पफुल रहता है कि क्या एग्जीक्यूट करना है, क्या नहीं करना है, या उसका बिहेवियर क्या रहेगा। सो उसके अलग अलग मॉड्यूल होते हैं। लाइक एक गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी करोगे तो ऑल साइन, बाईपास, डिफॉल्ट, रिमोट साइन, रिस्ट्रिक्टेड, अनडिफाइंड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड। सो पहले ये हमारा कमांड रहता है गेट हाइफन एग्जीक्यूशन पॉलिसी। तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस फर्स्ट कमांड, गेट हाइफन एग्जीक्यूशन पॉलिसी। तो ये करंट हमारा बताएगा अनरिस्ट्रिक्टेड। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी कमांड चलाता हूँ यूजिंग पावर सेल, मुझे कोई यहाँ पे कोई पॉलिसी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी। अगर पर्टिकुलरली सेट करना है तो आप सेट कर सकते हो यूजिंग सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी, और आपको जो भी पर्टिकुलर सेट करना है, सेट हाइफन एग्जीक्यूशन lesser restricted, okay, a to all, okay, now again get, so it's a restricted, so again मैं सेट कर देता हूँ unrestricted, सो ऐसे आप पर्टिकुलरली रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी या पर्टिकुलर जो भी एग्जीक्यूशन पॉलिसी है आप रिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड कोई भी चेंज कर सकते हो। इंस्टॉल इजी पावर शेल मॉड्यूल, अगर आपके पास सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, अगर आपको वैलिडेट करना है वेदर इट्स इंस्टॉल और नॉट, तो कमांड रहता है गेट हाइफन कमांड और स्टार एंड इजी, बिकॉज सारे के सारे एज्योर के जो कमांड्स है वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम एजी। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल हाइफन मॉड्यूल हाइफन नेम एजी एंड अलाउ क्लोबर, ओके, अलाउ क्लोबर, जो कि अगर आपके जो भी डिपेंडेंसीज होंगी वो भी इंस्टॉल हो जाएगी। एंड यहाँ पे दो कमांड मैंने डिफाइन किया है, इसके अलावा बहुत सारे कमांड्स में मैनेज कर सकते हो। न्यू हाइफन रिसोर्स ग्रुप, मैंने एक रिसोर्स ग्रुप बनाना है एंड पर्टिकुलरली रिसोर्स ग्रुप के अंदर एक वर्चुअल मशीन बनाना है। तो वन बाय वन हम कमांड उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको आप ओके, बट बिफोर इंस्टॉल हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, रिसोर्स कनेक्ट करना है। तो आप कनेक्ट हाइफन इजी अकाउंट करोगे तो भी आपको अकाउंट पॉपअप आएगा कि कौन सा यूजर नेम पासवर्ड है। ओके, जैसे कनेक्ट हाइफन इजी अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको ये यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी सेव है देन यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन इट। ओके, तो मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है तो मैं ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो गया। तो उसका एक ये अकाउंट आईडी है, PSU मॉडल है, अकाउंट आईडी, टेनेंट आईडी। इन केस अगर आपके पास मल्टीपल पर्टिकुलर टेनेंट है, अगर उसमें से आपको स्पेसिफिक टेनेंट आईडी सिलेक्ट करना है, देन यू कैन डिफाइन कि हाइफन टेनेंट आईडी और जो भी टेनेंट आईडी है उसका नेम, उसका आईडी। ओके, नाउ हम सबसे पहले एक रिसोर्स ग्रुप बना दें। ये मैं कॉपी कर रहा हूं, सॉरी।
कॉपी। ओके, सो सबसे पहले हम एक रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं, बट बिफोर रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने से पहले यहाँ पे वैलिडेट कर लेते हैं कि वेदर कोई ऐसा रिसोर्स ग्रुप है कि नहीं है यूजिंग GUI। रिसोर्स ग्रुप में जाते हैं, तो रिसोर्स ग्रुप में ये पर्टिकुलर नाम का कोई रिसोर्स ग्रुप नहीं है, टेक सर्वर RG 4 है अलग अलग, बट पर्टिकुलर ये नाम का नहीं है। सो लेट मी क्रिएट अंडर लोकेशन कॉल्ड ईस्ट US। ओके, तो ये हमारा सक्सीड हो गया है। मैं रिसोर्स ग्रुप में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, वापिस होम में जाके रिसोर्स ग्रुप सक्सीड हो गया है। लेट्स रिफ्रेश ब्राउजर अगेन। आ गया टेक सर्वर RG। सो रिसोर्स ग्रुप हमारा बन गया है पर्टिकुलरली यूजिंग कमांड लाइन। ओके, नाउ इसके अंदर अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल वर्चुअल मशीन बनाना है, देन आपके पास सिंपल ये कमांड है कि भाई न्यू VM रिसोर्स ग्रुप, ये सॉरी कैंसल, कितना ही कॉपी करना है। ओके, अब आप जैसे ये कमांड देख सकते हो कि भाई हाइफन रिसोर्स ग्रुप का नाम, नेम ऑफ मशीन और उबंटू LTS। बट अगर हम वर्चुअल मशीन की बात करें तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स अपने अप्लाई करने पड़ते हैं, लाइक कि कौन सा पर्टिकुलरली CPU कितना रहेगा, मेमोरी कितना रहेगा, डिस्क कितना रहेगा, यूजर नेम क्या रहेगा, पासवर्ड क्या रहेगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं डिफाइन किया है। अगर डिफाइन करना है तो लाइक आपको एक PowerShell स्क्रिप्ट सेटअप करनी पड़ेगी, लाइक एडिट विथ, अगर मैं PowerShell ISC ओपन करता हूं तो ये उसकी स्क्रिप्ट है, जिसमें सबसे पहले वो कनेक्ट करेगा। रिसोर्स ग्रुप का नाम हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, VNet मतलब जो भी पर्टिकुलर वेरिएबल्स है वो सारे यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पहले नेटवर्क्स क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपको याद है जब हमने वर्चुअल मशीन बनाया था तो पहले नेटवर्क बनाया था, देन सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था, पब्लिक IP अटैच किया था, नेटवर्क इंटरफेस बनाया था, देन वो सारे कंटेंट को यूज करके जो फॉर्म पूरा था उसके बाद वो वर्चुअल मशीन क्रिएट हुआ था। तो पूरा वर्चुअल मशीन विथ ऑल द डिटेल्स करना है तो ये ऐसी स्क्रिप्ट आपको क्या करनी पड़ेगी, मैनेज करनी पड़ेगी। बट अगर आप सिर्फ ये कमांड अप्लाई करते हो तो वर्चुअल मशीन तो क्रिएट होगा। लेट्स ट्राई। फिर से कॉपी करता हूं। ओके, सो मुझे यहाँ पे क्रेडेंशियल पूछ रहा है मेरे पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन का। Okay, no size has been provided. VM will created the default size standard D2 V3। उसके बाद वो क्रिएटिंग वर्चुअल सब नेटवर्क, क्रिएटिंग द नेटवर्क इंटरफेस, तो सारा ऑटोमेटेड वे में बना रहा है। क्योंकि जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं वर्चुअल मशीन का, अगर हम डायरेक्टली रिव्यू क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो नाम दिया हुआ है वो नाम से वर्चुअल मशीन के जो भी रिलेवेंट रिसोर्सेज है ऑटोमेटेड क्रिएट हो जाता है। क्रिएट वर्चुअल मशीन वेब, क्योंकि हमने नाम दिया है वेब। तो आइडियल सिनेरियो ये है कि सारे जो पैरामीटर्स है वेरिएबल्स में डिफाइन करो और उसके बाद क्रिएट करो, बिकॉज ये क्या होगा, डिफॉल्ट क्रिएट हो जाएगा, डिफॉल्ट जो भी नाम है उस हिसाब से। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ एंड वापस आते हैं जब ये सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है।
ओके, सो वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुका है एंड यहाँ पे उसका पूरा डिटेल आ गया। रिसोर्स ग्रुप ये है, आईडी है, वीएम आईडी ये है, हार्डवेयर प्रोफाइल ये है। सो लेट्स चेक इन ब्राउजर। ऑल रिसोर्सेस में जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो वर्चुअल मशीन बन गया है। नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, वर्चुअल नेटवर्क, सारे चीज। ओके, सो ये पर्टिकुलर पावर सेल से आप क्या कर सकते हो, रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हो। ये सिंपल एग्जांपल है, इसमें बहुत सारा एडवांस टर्म है जो आप मैनेज कर सकते हो। सारे के सारे रिसोर्सेज जो भी एज्योर के है वो CLI से मैनेज होते हैं, पावर सेल से। नाउ नेक्स्ट वन इज आर्म टेम्पलेट, एज्योर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट, जो कि आपको हेल्पफुल करता है टू improve the consistency, define complex deployment, reduce the error, define requirement through code, can be reused and define a value that use true template and make your template easier to maintain. So ये बेसिकली आपको एक टेम्पलेट क्रिएट करके देगा जो कि वर्चुअल मशीन या कोई भी रिसोर्सेज को क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। ARM का फुल फॉर्म होता है एज्योर रिसोर्स मैनेजर। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ARM टेम्पलेट। सो यहाँ पे अगर हम सिर्फ इमेज टेम्पलेट्स की बात करें तो क्लिक कर दें, यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो आर्म टेम्पलेट्स पे। तो इमेज टेम्पलेट्स में आप जो भी पर्टिकुलर क्रिएट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, एक टेम्पलेट बनेगा। वो टेम्पलेट को आप रीयूज कर सकते हो जब आपको मशीन्स क्रिएट करना है या फिर आपको कोई भी पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, तो आर्म टेम्पलेट को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। ये आपको कॉम्प्लेक्स डिप्लॉयमेंट में भी हेल्प करेगा। रिड्यूस द एरर, अगर जब हम मैन्युअली क्रिएट करते तो एरर रिप्रोड्यूस होने की चांसेस ज़्यादा है। डिफाइन द रिक्वायरमेंट थ्रू द कोड, आप पर्टिकुलर कोड से रिफाइन कर सकते हो। कैन बी रीयूज, आप रीयूज कर सकते हो। एंड डिफाइन द वैल्यू थ्रू द टेम्पलेट। सो आर्म टेम्पलेट को यूज कर सकते हो। मूव द रिसोर्सेस, आप पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप के अंदर, आप जैसे रिसोर्स ग्रुप में चले जाते हैं, टेक सर्वर RG। सो आप पर्टिकुलर जो है उसको क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लिक करता हूं वेब सर्वर को, कनेक्ट करेंगे नेटवर्किंग एंड होंगे मूव का ऑप्शन। रिसोर्स ग्रुप का ये रहा, उसको जो भी रिसोर्सेस है, सेटिंग्स, यहाँ पे अगर आप कोई भी रिसोर्सेज को अगर पर्टिकुलरली मूव करना चाहते हो, देन आपके पास एक ऑप्शन है कि मूव द रिसोर्सेज फ्रॉम वन रिसोर्स ग्रुप टू अनदर। आप पर्टिकुलरली वो कमांड लाइन से भी कर सकते हो एंड GUI कंसोल से भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे ऑप्शन आएगा पर्टिकुलरली रिसोर्सेस। अगर हम सारे रिसोर्सेज को सिलेक्ट करें, यहाँ पे मोर आएगा, मूव, एंड आप यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हो। मूव टू अनदर रिसोर्स ग्रुप, मूव टू अनदर सब्सक्रिप्शन एंड मूव टू अनदर रीजन। तो आप पर्टिकुलर रिसोर्सेज को मूव कर सकते हो
फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डॉट्स में आएगा, मूव एंड यहाँ पे। सो एज्योर एडमिनिस्ट्रेशन में आप मूव रिसोर्सेज भी कर सकते हो। लॉक द ऑब्जेक्ट, आप पर्टिकुलर रिसोर्सेज को क्या कर सकते हो, लॉक भी कर सकते हो। लॉक, ऐड लॉक करोगे तो यहाँ पे लॉक का नाम लेट्स से वेब लॉक, और आपको लॉक टाइप क्या करना है, रीड ओनली देना है या डिलीट के लिए, मतलब सिर्फ पर्टिकुलरली वो रीड ओनली टर्म में जाए या कोई डिलीट भी ना कर पाए। तो ये दोनों लॉक के टाइप रहेंगे जो कि आप पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। Tag is more important term when you have the particular infrastructure। जब टैग का इम्प्लीमेंट नहीं करते हो देन व्हाट हैपन कि अगर आप रिसोर्स ग्रुप में जाते हो देन ऑल द टर्म आप अगर वेब 1 वेब 2 वेब 3 ऐसे रिसोर्सेज बनाने जा रहे हो देन एक मोमेंट आएगा जब आपके पास अगर कुछ 50+ रिसोर्सेज है तो वो आपको हेल्प वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म जो नाम है या फिर टाइप है या फिर यूजेज है उसके हिसाब से आपको रिसोर्सेज के अंदर टैग कंपलसरी डिफाइन करना है। अगर टैग नहीं देते हो देन यू विल फाइंड डिफिकल्टीज अगर आप जब रिसोर्सेज को मैनेज करने जाओगे तो। ओके, सो आप लोगों को जो भी मैंने एज्योर एडमिनिस्ट्रेशन के टूल बताए होंगे उसमें आपको हेल्पफुल इंफॉर्मेशन फाइंड हुई होगी। अगर आपको कुछ इनपुट्स है आप या पर्टिकुलर टेक्निक के अंदर तो आप कीप कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और हम जल्दी से जल्दी नए वीडियोस भी रिलीज करेंगे। थैंक यू।